हैप्पी मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। मैं एकदम फर्स्ट क्लास बहुत बढ़िया हूँ और आप भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और खुद पे काम कर रहे हैं, यही मैं आप सबके बारे में सोचती हूँ। तो आज की जो टीचिंग है वो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही स्पेशल। और आज की टीचिंग में मैं लास्ट में एक फॉरगिवनेस टेक्निक भी शेयर करूंगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक सुनते रहना और अच्छे से ध्यान से समझना, ठीक है। तो आज है डे 118 और आज की टीचिंग बहुत 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 ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि आज की टीचिंग में बात की गई है खुद को कैसे लाइट रखना है, खुद को हल्का कैसे रखना है। अब अगर हल्का होना है, हल्के होने का मतलब है कि कोई ना कोई बोझा तो हमने सर पे ढोया हुआ है। और वो बोझा क्या है? तो होता है ना ऐसा कि लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, गिने चुने हुए, जिनके लिए हम बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं, जिनके बारे में सोचते ही गुस्सा आ जाता है, कोई जलन वाली भावना आ जाती है अंदर, कोई रिजेंटमेंट, एंगर, है ना, कोई नेगेटिविटी हमने उनके लिए भर के रखी हुई है। कि हो सकता है कि आपके साथ उन लोगों के रिलेशन अच्छे ना रहे हों, उन्होंने आपकी लाइफ में ऐसा कुछ इम्पैक्ट डाला हो कि जो आपको अच्छा ना लगा हो, जो आपके लिए सही ना हो। बहुत सारे केसेस हो सकते हैं इसमें, पर समझना ये है कि आपने अपनी लाइफ में जिनके लिए भी एंगर, रिजेंटमेंट, ग्रजेस, नेगेटिविटी, जो कुछ भी अपने अंदर भर के रखा है, आज हम उस सारे लगेज को अनलोड करने वाले हैं। तो ये कैसे होगा? माफ करके। मैं हमेशा कहती हूँ कि माफ कर दो। होता ये है ना कि हम सब यही सोचते हैं कि सामने वाले को एक ना एक दिन तो अपनी गलती रियलाइज होगी, है ना, उसने हमारे साथ गलत किया है, ये उसको पता चलेगा, या उसके साथ कभी वैसा कुछ गलत होगा, फिर हमें पता चलेगा और हमें लगेगा कि नहीं, अब इसको अपने कर्मों की सजा मिल गई है और फिर हमें सो कॉल्ड शांति और सुकून मिलेगा, है ना। ऐसा सोचते हैं ना हम कि कभी ऐसा होगा कि वो पर्सन रोते रोते हुए आएगा, मेरे आगे हाथ जोड़ेगा, पाँव पड़ेगा मेरे और कहेगा प्लीज आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दो, मुझे रियलाइज हो गया है कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तो सुन लो, वो दिन आएगा नहीं आएगा कुछ गारंटी नहीं है। वो उस पर्सन को रियलाइज होगा नहीं होगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो जब इन चीज़ों की गारंटी ही नहीं है तो वो सब चीज़ें सोचनी क्यों, उसके लिए क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है अपना, ठीक है। तो क्यों हम उस पर्सन को इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसके बारे में सोच के अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। आज की इस वीडियो को सुनने के बाद से हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। वो पर्सन अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। तो करना क्या है कि माफ करना है। अब इस बोझे को हम नहीं ढोने वाले हैं, अब हम करेंगे माफ, खुद के लिए, खुद की शांति के लिए, खुद की पीस के लिए। और जो रही बात कि उसको रियलाइज नहीं हुआ, उसको अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ, तो क्या फायदा उस माफ करने का। तो देखिए, ये जो लॉ ऑफ कर्मा है ना, ये बहुत अच्छे से काम करता है और ये सबके लिए इक्वली काम करता है। आप किसी की गलती भूल सकते हो, पर ये लॉ ऑफ कर्मा, जिसने जो दिया है उसको वो वापस तो मिलना ही मिलना है। ये लॉ ऑफ कर्मा कभी कुछ भी नहीं भूलता है। अगर सामने वाले ने आपके साथ कुछ गलत किया है तो सामने वाले को कभी ना कभी उस बात का एहसास हो जाएगा। हो सकता है उसमें कुछ वक्त लगे, या हो सकता है कोई और सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो कि कभी ना कभी उसको अपनी गलती रियलाइज हो ही जाएगी, चाहे इन द एंड ऑफ हिज लाइफ, ठीक है। मतलब एक होता है ना, मरने से पहले ही चाहे पता चलेगा, पर उसको सब कुछ रियलाइज हो जाएगा। आप इस बात की कोई फिक्र ही मत कीजिए, जो जिसने बोया है उसको कहीं ना कहीं से उसके फल मिल ही जाने हैं, ठीक। अब हम ना थोड़े से सेल्फिश हो जाते हैं, अपनी शांति सुकून के बारे में सोचते हैं। तो करना ये है कि माफ करना है। और माफ कैसे करना है? दिल से माफ करना है। और दिल से माफ कैसे किया जाता है? जब हम ये हेट वाली, ये जो हमने फीलिंग पकड़ के रखी है, एंगर वाली, नेगेटिविटी वाली फीलिंग पकड़ के रखी है ना, इसको रिप्लेस करना है लव से। अब ये स्टेप आपको करना ही पड़ेगा। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, उसने मेरे साथ तो बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है, मैं तो उसे माफ़ कर ही नहीं सकता। अच्छा, आप माफ़ करने की बात कर रहे हो, अब आप कह रहे हो कि एंगर को लव से रिप्लेस कर दो, ये तो कभी हो ही नहीं सकता मेरे साथ। तो पहली बात सुनिए, जब तक आप
हर्ट को, एंगर को, ये जो नेगेटिव फीलिंग्स है ना, इनको लव के साथ रिप्लेस नहीं करोगे, आप ये मान लो कि आपने उनको दिल से माफ़ किया ही नहीं है। आप भी बस बोलने को ही माफ़ कर रहे हो कि अच्छा ठीक है, 2 पल के लिए माफ़ किया, तीसरे पल फिर से उनका ख्याल आया, फिर से वही सब इमोशंस अंदर जनरेट हो गए। तो पहली बात, लव से रिप्लेस करना है। अब लव से रिप्लेस करने के लिए आपको उनके बारे में कुछ सोचना है। सोचना ये है कि ठीक है, उस पर्सन ने अगर मेरे साथ कुछ गलत किया, कहीं ना कहीं वो पर्सन शायद मेरी लाइफ में आया इसीलिए था कि वो मुझे कोई लेसन ही सिखाने के लिए आया था। ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों के साथ हमारे बहुत ही नेगेटिव इमोशंस जुड़ जाते हैं। कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ लोगों के बारे में हम चाह के भी अच्छा नहीं सोच पाते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कि आपकी लाइफ में उनकी एंट्री ही इसलिए हुई है कि आप वहाँ से कोई लेसन सीखो। तो वो आपको कुछ सिखाने के लिए ही आए हैं। अभी तक मैंने ज़्यादातर यही ऑब्जर्व किया है कि जब जब हम अपनी लाइफ में कोई धक्के खाते हैं या कोई बड़ा सा टर्न आता है या कुछ भी हमारी लाइफ में ऊपर नीचे होता है थोड़ा बड़े लेवल पे, है ना, तब हमें ये जो स्पिरिचुअल बातें हैं, ज्ञान धर्म की बातें हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये सब हमारी लाइफ में ना तब आता है, तब हमें ये सब चीज़ें समझ आनी शुरू होती हैं। तो अगर ऐसा ही है कि कोई ऐसी सिचुएशन थी या किसी पर्सन के साथ ऐसा कुछ रहा हो कि आपकी लाइफ में जिसने बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट डाला हो आपकी मेंटल पीस या आपके स्टेट ऑफ माइंड को, आपकी मेंटल पीस को डिस्ट्रॉय कर गया हो, जो सिचुएशन है ना, अगर ऐसा कभी कुछ हुआ है ना, इट मीन्स वो पर्सन आपको सिखाने के लिए आया। तो उसके लिए ना ग्रेटफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए कि ठीक है, उस पर्सन का शायद रोल ही वही था और वो उसके हाथ में नहीं है। वो उसकी उसकी डेस्टिनी में ये लिखा था कि जाओ उसके साथ ऐसा करो, उसके साथ ऐसे बिहेव करो। और फिर क्या होगा कि जब जब आप उन सब चीज़ों से गुजर रहे होंगे, फिर अचानक से आपको इन सब अच्छी चीज़ों के बारे में पता चलेगा, आपको ये बातें समझ आने लगेंगी, तो आपका ये जो सोचने का तरीका है ये चेंज हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि आपके अंदर कितना कुछ समाया हुआ है, आपकी इनर पावर्स क्या हैं, आप में कितना पोटेंशियल है, कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं आप में और कितने स्ट्रांग हो आप। तो आपके अंदर की जो छिपी हुई शक्तियां हैं वो आपको बता जाती हैं। ऐसी सिचुएशंस, ऐसे पर्सन से जो हमें टीचिंग मिली होती है ना, वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है। इसलिए बी ग्रेटफुल फॉर देम। और जब आप किसी के लिए ग्रेटफुल रहते हो ना, तब आपको कोई ना कोई ऐसी अच्छी बात उनमें मिल ही जाती है जिसके लिए आप यू कैन फील लव फॉर देम। ठीक है, आप इस तरह से बोल सकते हो कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स कि उस पर्सन की वजह से मुझे ये लेसन सीखने को मिला, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरी लाइफ में आया, इतने अच्छे पॉजिटिव लोग मेरे लाइफ में आए, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है इस वजह से, इसके लिए थैंक यू। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके लिए आप ग्रेटफुल रह सकते हो। तो करना ये है कि अपनी ये जो सारी एंगर, नेगेटिविटी वाली ये जो आपने इमोशंस होल्ड करके रखे हैं ना, इन सब को आपने रिप्लेस कर देना है लव से। और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि किसी पर्सन में आपको एक चीज़ भी ना मिले जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सको और जिसके लिए आप उसके लिए लव फील कर सको। ठीक है, और ये जो प्रैक्टिस है ये आप हर किसी के साथ कर सकते हो। देखो, होता ये है ना कि आपकी लाइफ उन्हीं लोगों से इम्पैक्ट होती है जो आपके क्लोज वन होते हैं। ठीक है, तो हम हर्ट भी ज़्यादा उन्हीं से होते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो माफ़ करो उनको भी खुशी खुशी जीने दो, खुद भी खुशी खुशी जियो और उनको प्यार देते रहो। अब प्यार देने का मतलब ये नहीं है कि उनको जाके आई लव यू लग जाओ बोलने या उनको जाके एक्सप्रेस करने लग जाओ अपना लव, नहीं। हमेशा उनके लिए ब्लेसिंग देते रहो, बोल के नहीं देनी है, सिर्फ जब भी उनके बारे में सोचते हो, उनका ख्याल आते हो, ब्लेस देम। ठीक है, इतना करना है। और मैंने जैसे कहा था कि मैं लास्ट में एक फॉरगिवनेस टेक्निक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अभी शांति से कहीं पे शांत सी जगह पे बैठ जाइए। हो सके तो कानों में ईयरफोन लगा लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी लंबी सांस लीजिए। सांस लेते वक्त ये महसूस कीजिए कि यूनिवर्स का सारा प्यार इस हवा में है और आपके सांसों के जरिए आपके अंदर जा रहा है। और जब सांस छोड़ें तो ये इमेजिन कीजिए कि वो सारा प्यार आप यूनिवर्स को लौटा रहे हो। Once again, inhale all the love from the universe
exhale all the love that you have. Inhale love. Exhale love. रिलैक्स. आंखें बंद ही रखिए. अब अपने दोनों हाथों को अपने दिल के पास लाइए और हाथों को खोल दीजिए इस तरह से कि आपकी हथेलियां आकाश की तरफ खुली हुई हों. अब इमेजिन कीजिए कि आपके हाथों में एक बड़ी सी बॉल है. बॉल का कलर आप अपने हिसाब से, जो भी कलर आपको पसंद हो, आप उस कलर की एक बड़ी सी बॉल इमेजिन कीजिए जो कि आपके हाथों में है. अब बॉल के अंदर खुद को उस पर्सन के साथ इमेजिन कीजिए जिसको आपने माफ़ करना है, और उस सिचुएशन को याद कीजिए जो कि आपकी लाइफ में उस पर्सन के साथ बीती हुई है. आप उस वक्त कैसा फील कर रहे थे. उस सिचुएशन को फिर से रिमाइंड कीजिए जो कि उस वक्त घटी थी जब उस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया था. बॉल के अंदर खुद को और उस पर्सन को उस सिचुएशन में इमेजिन कीजिए. अगर उस पल आप रो रहे थे, जैसी भी वो सिचुएशन थी, कितनी ही बुरी क्यों ना थी, उस सिचुएशन को फिर से रिमाइंड कीजिए और इमेजिन कीजिए कि आप दोनों बॉल के अंदर हैं. अब अपने मन में कहिए, डियर यूनिवर्स, आई एम टेकिंग 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर ऑल द नेगेटिव थिंग्स दैट हैज़ हैपनिंग बिटवीन मी एंड दिस पर्सन. और यूनिवर्स को कहिए कि यूनिवर्स, मैं पूरी तरह से जिम्मेवारी लेता हूँ इस पूरी घटना की. अब मैं इस पर्सन को, इस घटना को और खुद को माफ़ करता हूँ. यूनिवर्स, अब इस पूरी घटना को मैं आपको सौंप रहा हूँ. यूनिवर्स, मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि इस सिचुएशन का सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ आप मुझे दे सकते हो. तो मैं इस पूरी घटना को और इस पर्सन को आपको सौंप रहा हूँ और खुद को इन सब नेगेटिव इमोशन से रिलीज करता हूँ. और ये सोचते सोचते आपको उस बॉल को खुद से जितना दूर ऊपर की डायरेक्शन में फेंक सकते हो वैसे फेंक दो, और ऐसे इमेजिन करो कि वो आपसे बहुत दूर जा रही है, इतने दूर कि एक वक्त के बाद वो आपको दिखाई नहीं दे रही है. अब आपको अपने मन में ये विश्वास दिलाना है कि ये बॉल, ये सिचुएशन, ये पर्सन आपने यूनिवर्स को सौंप दिया है और अब यूनिवर्स इसका सॉल्यूशन आपको देंगे. ठीक है, इस तरह से आपने उस पर्सन को फॉरगिव कर दिया है. अब अपनी आंखें खोल दीजिए और रिलैक्स हो जाइए. अब आप खुद को बहुत हल्का महसूस करोगे क्योंकि अब आपने उस सिचुएशन को यूनिवर्स को सौंप दिया है, उस पर्सन को माफ़ कर दिया है, क्योंकि आपने जिम्मेवारी ली है कि कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिव चीज़ें आपके साथ हुई हैं, ये जो फीलिंग्स आपने फील की हैं, कहीं ना कहीं इसके लिए आप खुद ही जिम्मेवार हैं. ठीक है, तो आइए आज सबको माफ़ करते हैं. हैव अ ब्यूटीफुल वंडरफुल डे. Happy birthday to all the beautiful people who was born on this beautiful day. Happy birthday dears. Stay happy, stay blessed. सबका मंगल हो.
और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हर रोज़ सुबह जब वीडियो आती है तो आपको सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपने दिन की शुरुआत इन प्यारी प्यारी टीचिंग्स को सुन के करें और बाकी लोगों के साथ इन वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू।